Why men suffer depression silently? Societal pressure to be strong. उन पर सोसाइटी का प्रेशर होता है स्ट्रांग होने का कि अगर तुम लड़के हो तुम रो नहीं सकते हो, अगर तुम रोओगे तो तुम कैसे स्ट्रांग होए। तो बचपन से उनको ये सिखाया जाता है या फिर ये बताया जाता है या फिर ये फील करवाया जाता है कि जो लड़के होते हैं वो रोते नहीं हैं, क्योंकि रोना वीक होने की एक निशानी है। जो लोग रोते हैं वो स्ट्रांग नहीं होते हैं। बचपन से उनके दिमाग में ये डाला जाता है, इसलिए लड़के बहुत ज़्यादा कम रोते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर हम रोए इसका मतलब हम वीक लगेंगे, हम ऐसे लगेंगे कि हम स्ट्रॉन्ग नहीं हैं। इस कारण से वो बिल्कुल नहीं रो पाते हैं एंड उनके ऊपर एक प्रेशर रहता है कि अगर मैंने किसी से शेयर कर दिया, किसी ने मेरा मज़ाक उड़ाया, बोलेगा, "अरे! तू तो लड़का हो के ऐसे रोता है, अरे! तू तो लड़का हो के ऐसे परेशान रहता है।" तो वो अंदर ही अंदर चीज़ें रखने लगते हैं, किसी को बताते नहीं हैं एंड रोना तो उनके लिए बहुत ज़्यादा दूर की बात हो जाती है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए आपको हेल्प की ज़रूरत है। अगर आपके पास कोई आपका दोस्त है जो आपको सच में समझता है, वो वाले दोस्त नहीं कि चल भाई स्कूटी निकाल घूमने चलते हैं, चल भाई कुछ खाने चलते हैं, तेरा मूड सही हो जाएगा। मूड तो सही हो जाएगा बट जो आप फ़ील कर रहे हो वो आपके दिल से नहीं निकलेगा एंड आप उन चीज़ों को सप्रेस करने लगोगे एंड वो लॉन्ग टर्म में जाके बहुत ज़्यादा आपको इफ़ेक्ट करेगी। इसलिए टॉक टू समवन। ऐसे लोगों से बात करो जो आपकी बात समझे। वो आपका दोस्त हो सकता है, वो आपकी कोई फीमेल फ्रेंड हो सकती है एंड अगर आपके पास कोई भी नहीं है तो भगवान से बात करना स्टार्ट करो। डेली अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालो, मंदिर में जाओ, वहाँ बैठो, थोड़ी सी पीस लो, पीस फील करो एंड भगवान के सामने रो लो, भगवान के साथ शेयर कर लो कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा नहीं हो रहा है। आपको बहुत ज़्यादा लाइट फील होगा एंड प्लीज़ क्राई। रोना इज़ नॉट अ वीकनेस, है ना? रोना इज़ नॉट अ वीकनेस। हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी लोड, उन पे बहुत ज़्यादा लोड होता है लाइक फाइनेंशियली, इमोशनली कि सब कुछ उन्हें ही देखना है। अगर वो लड़के हैं इसका मतलब घर उन्हें ही सँभालना है। अगर वो लड़के हैं इसलिए जितने भी बाकी के काम हैं सब उन्हें ही करना है। अगर वो लड़के हैं तो वो कैसे लाइक वीक हो सकते हैं, उन्हें तो स्ट्रॉन्ग रहना है बिकॉज़ दे आर मेन, है ना? वो लड़के हैं इसलिए उन्हें सब कुछ रहना है। तो उनके ऊपर बहुत ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि अ, वो लड़के हैं इसलिए उनको करना ही पड़ेगा, वो लड़के हैं तो उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी ही पड़ेगी, वो इससे नहीं बच सकता, इसको बहुत ज़्यादा लोड हो जाता है। इसलिए प्रायोरिटाइजिंग योर टास्क, मतलब तुम ऐसा नहीं करो कि तुम हर चीज़ से इफ़ेक्ट हुए जा रहे हो, खुद को भूलते जा रहे हो। वही चीज़ प्रायोरिटाइज़ करो जिससे तुम खुश हो। हर चीज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है और फ़ियर ऑफ फेलियर में फ़ेल हो गया तो मैं ये कैसे करूँगा, मैं वो कैसा करूँगा। थोड़ा-सा थमो एंड जो लोग आपको ये फ़ील करवाते हैं ना कि तुम लड़के हो, तुम्हें ही सब कुछ करना पड़ेगा, तुम ऐसे कैसे बैठ सकते हो, तुम और कुछ कैसे कर सकते हो, तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं सँभालोगे तो कौन सँभालेगा? थोड़ा-सा शांत रहो, ठंडे दिमाग से सोचो, खुद के साथ बैठो कि मैं किसमें खुश हूँ, मुझे किसमें खुशी मिलती है। हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, हर किसी को निभानी पड़ती है, बट इतना भी नहीं कि आप खुद को भूलते जाओ। आप दुनिया के चक्कर में, आप सोसाइटी के चक्कर में, आप फैमिली के चक्कर में आप सब कुछ भूल जाओ कि मैं सिर्फ़ देने के लिए हूँ। मैं सिर्फ़ सबका भला करूँगा, मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाऊँगा बट बात आएगी मेरी, मेरे लिए मेरे पास टाइम ही नहीं है। मेरा टाइम फैमिली में जा रहा है, पढ़ाई में जा रहा है, काम में जा रहा है, दोस्तों में जा रहा है एंड अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड है तो उसमें जा रहा है। खुद के लिए टाइम है ही नहीं मेरे पास। इसलिए प्रायोरिटाइज़ करना सीखो एंड डोंट कैरी बर्डन। किसी फालतू चीज़ का बर्डन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपसे कुछ नहीं होता है तो नहीं होता है, सिंपल एज़ दैट। हर चीज़ का ठेका खुद पर मत लो कि हाँ, सब कुछ मुझे सही करना है, मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, मुझे ही सब कुछ करना है। क्यों करना है तुम्हें? क्यों करना है? आई नो सोसाइटल प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, फैमिली का प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो होता है, उससे ज़्यादा प्रेशर तुम खुद को दे देते हो। क्या होगा? मैंने नहीं करा तो क्या होगा? ये तो मुझे करना ही पड़ेगा। उसकी वज़ह से तुम्हारे बहुत ऐसे सपने थे, जो तुमने छोड़ दिए। बहुत सारी हॉबीज़ थी जो तुम बचपन में लाइक गेम्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सब छूट गई, सब छूट गया।
क्यों? क्योंकि सोसाइटी फैमिली प्रेशर तो था ही, बट तुमने खुद को और भी ज़्यादा प्रेशर दे दिया कि मैं तो लड़का हूँ ना, मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं तो रिस्पॉन्सिबल हो गया हूँ, मैं तो मैच्योर हो गया हूँ। मैं कैसे खेलने जा सकता हूँ? मैं कैसे अपनी हॉबीज़ फ़ॉलो कर सकता हूँ? हॉबीज़ तो वो फ़ॉलो करता है ना जिनके पास टाइम नहीं है। ऐसे थिंकिंग तुम अपनी बना रहे हो। एंड ये कारण है कि धीरे-धीरे मैन बहुत ज़्यादा साइलेंटली सफ़र करता है, बहुत ज़्यादा उनको डिप्रेसिव फ़ील होता है। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर सोसाइटी का प्रेशर, उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, बहुत ज़्यादा, जो वो मानते हैं कि मेरे पास इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, एंड वो धीरे-धीरे खुद को खो रहे हैं। सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है खुद को खोना। आप खुद को खो रहे हो, इतना स्ट्रॉन्ग बन के कहाँ जाओगे? ठीक है, आपने बहुत मेहनत करी, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गए, आपके पास गाड़ी है, बंगला है, आपका बहुत बड़ा नाम है। क्या आपकी मेंटल स्टेट सही है? क्या आपका दिल खुश है? क्या आप पीस में हो? सबसे बड़ी चीज़ यही होती है मेरे दोस्त, कि आप पीस में हो, आपकी मेंटल स्टेट सही है। अगर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी है, ओके, निभानी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है जो निभानी पड़ती है, ठीक है। बट इतना ओवरबर्डन खुद को करना कि अगर मैंने ये नहीं करा तो क्या होगा? सब सही होगा, लेकिन खुद की तो सुनो, खुद से तो प्यार करो। अ, सबसे प्यार करना है, सबकी सुनना है, पापा के लिए कुछ करना है, मम्मी के कुछ लिए कुछ करना है, बहन के लिए कुछ करना है। मतलब उनको ऐसा फ़ील नहीं हो कि अच्छा, मैं तो ये नहीं ले सकता, नहीं, मुझे उनको सब खुशियाँ देनी है। ओके, उनको खुशियाँ तुम दे दोगे, तुम्हें कौन खुशियाँ देगा? तुम्हारे भी तो सपने होंगे ना कि तुम्हें कोई अच्छा फ़ील करवाए, या फिर तुम बहुत अच्छे से रहो, तुम्हारे पास पीस हो। वो कौन करेगा? बताओ, कौन करेगा? तुम ही करोगे ना। तो ये चीज़ तुम्हें सीखने की ज़रूरत है। लोग तो कहेंगे तुम लड़के तुम क्यों रोते हो? तुम समझो ना इस बात को। ऐसा नहीं कह रही सबके सामने रो, सबको बताओ तुम वीक हो, नहीं, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके सामने आप रो सकते हो, जिनके सामने आप बसा सकते हो। एंड आप लोगों की ये भी दिक्कत होती है कि नहीं, मैं तो सिर्फ़ हँस के दिखाऊँगा, बस सामने वाला खुश होना चाहिए। शेयर करो, शेयर करो कि आप नहीं अच्छा फ़ील कर रहे हो, शेयर करो कि आपके साथ क्या दिक्कत है, शेयर करो कि आपको किस चीज़, क्या-क्या चीज़ें इफ़ेक्ट कर रही है, शेयर करो। आप बहुत ब्लेस्ड हो कि आपके पास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी सुन सकते हैं। एंड अगर आपके पास नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, भगवान है, गॉड है, यूनिवर्स है, उनके साथ शेयर करो। मंदिर में जाओ, बैठो, रो। बहुत कम मैंने ऐसा देखा है कि लड़के जर्नलिंग करते हैं। आई डोंट थिंक सो कि बहुत लोग जर्नलिंग करते हैं। बट अगर आप कर सकते हो, प्लीज़ राइट इट डाउन। भगवान के सामने नहीं रोना, किसी को नहीं बताना कि आप कैसा फ़ील कर रहे हो, आप डिप्रेस्ड हो, आपको अच्छा फ़ील नहीं कर रहा, आपके ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, आपके ऊपर इतना प्रेशर है, मैं नहीं बता सकता। राइट इट डाउन। डर है कोई पढ़ लेगा, लिखो, फाड़ दो। फ़ोन में लिखो, फ़ोन में अपनी एक डायरी का ऐप आता है, उसको डाउनलोड करो, नोट्स में लिखो कि मुझे ये फ़ील हो रहा है, मुझे ये फ़ील हो रहा है, दैट इज़ इट। बट वर्क तुम्हें करना पड़ेगा। क्या करोगे इतनी दौलत, शोहरत सब कमा के सबको खुश करके, जब एट द एंड जब आप सोने जाओ तो आपके पास खुद के पास पीस नहीं है। क्या करोगे ऐसे पैसे का, ऐसी खुशियों का जो आपने सबको तो दी, बट आपके पास खुद के पास नहीं है, क्या करोगे? लेस इमोशनल सपोर्ट बहुत कम होता है मेंस के पास, कि वो किसको बताएं, उनके पास। आई एम नॉट, प्लीज़ मेरे पे अटैक मत करना लड़कियों की, ऐसा थोड़ा ना होता है, ऐसा थोड़ा ना होता है। बट हाँ, लड़कियां शेयर कर देती है, वो रो लेती है, वो बता देती है कि हर चीज़ पे उनको थोड़ा रोना आ जाता है कि ये हुआ, वो हुआ। बट बात जब लड़कों की आती है, वो नहीं रो पाते। वो सोचते हैं कि नहीं, हम खुद तक रख लेते हैं। एंड उनके पास वो खुद ऐसे सोचते हैं कि मैं किसको बताऊँ? अगर मैं दोस्तों को बताऊँगा, वो मेरे को 2 गाली देंगे, "अरे पागल है क्या तू? क्या इतनी सी बात लेके बैठा है? चल घूम के आता है।" बस वो तुम्हें घुमाने लेके चले गए। उन्होंने तुम्हारा मूड लिफ्ट अप कर दिया। बट जो चीज़ें तुम फ़ील कर रहे हो, उनका क्या हुआ? क्या हुआ उनका? बहुत कम इमोशनल सपोर्ट होता है। बट
प्लीज़ इस चीज़ को तुम इग्नोर मत करो कि मेरे पास कोई नहीं है, मेरे पास इमोशनल सपोर्ट नहीं है, मैं किसको बताऊँ, क्या बताऊँ? ऐसा सर्कल बनाओ जो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा हो, पॉज़िटिव हो, बिल्कुल टॉक्सिक नहीं हो कि तुम उन लोगों के पास जाओ तो तुम्हें ऐसा लगे शिट यार, इतनी चीज़ें मैं फ़ेस करता हूँ, इतने काम में दिक्कतें आती हैं, इतना सब कुछ में दिक्कतें आती हैं, अब घर आओ या फिर फ्रेंड्स के पास जाओ तो भी ऐसा लगता है ओह माय गॉड! तो अपना एक ऐसा सर्कल होना चाहिए छोटा-सा हो कि हाँ, वहाँ जाके आपको लगे कि हाँ, यहाँ मैं रियल हूँ। एंड अगर आपके पास नहीं है तो प्रोफ़ेशनल हेल्प लो। मत डरो इस चीज़ से कि मुझे मुझे जज किया जाएगा। ओह माय गॉड! ही इज़ टेकिंग थेरेपी, ओह माय गॉड! ही इज़ टेकिंग प्रोफ़ेशनल हेल्प। आपकी हेल्थ है, आपको मेंटल हेल्थ अपनी सही रखनी है। ये चीज़ें आप जितना खुद को दोगे, आप तो फिर अगर खाना भी खाओगे तो फिर तो लोग तो उसमें भी बोलेंगे कि अरे! ये खाना खाता है, क्यों खाता है? है ना? पहले ये कैसे खाना खा रहा है? बड़ों को तो इसने मतलब बोलने वाला कुछ भी बोल सकता है ना। तो इस चीज़ पे इतना फ़ोकस क्यों कि अ, ये बोला जाएगा, वो बोला जाएगा। बहुत सुन लिया ना दुनिया की, बहुत सुन लिया, बहुत उनका लाइक सब कुछ ले लिया। तुझे ये करना है, तुझे वो करना है, तुझे रोना नहीं है, तुझे स्ट्रॉन्ग रहना है, तुझे ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी है, तुझे सक्सेसफुल होना है, तुझे ये सब का ध्यान रखना है। सुन लिया ना? खुद की भी सुन लो आप, खुद की भी सुन लो, खुद के लिए थोड़े-से एफर्ट्स कर लो। पूरा दिन सुबह उठे, काम पे गए, पूरा दिन काम करे, फिर पढ़ने वाले पढ़ाई करी, शाम को घर पे आए, अपने फ्रेंड के साथ घूमे, रात को अपने लव्ड वन से बात करी, सो गए। खुद के लिए क्या किया? प्लीज़ टेल मी, क्या किया खुद के लिए? क्या किया खुद के लिए? थोड़ा-सा बाहर जो तुम्हारी हॉबी थी, बैडमिंटन खेलना पसंद था, क्रिकेट खेलना पसंद था, खेला? क्यों? क्योंकि तुम्हें लगता है हम बड़े हो गए हैं, तो बड़े हो गए इसका मतलब नहीं खेल सकते। क्यों नहीं खेल सकते? लिखने की आपकी आदत थी, हॉबी थी, लिखना भूल गए, गाने की थी, गाना भूल गए, डांस करने की थी, डांस करना भूल गए। सिर्फ़ वॉक करने की थी, वॉक करना भूल गए। पार्क जाके पार्क जाने की थी, सनसेट देखने की थी, सनराइज़ देखने की थी, सब भूल गए। क्यों? क्योंकि सब इम्पोर्टेंट है। खुद को छोड़ के सब इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। प्लीज़, 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 प्लीज़ डोंट डू दैट। खुद के लिए टाइम निकालो, खुद के लिए चीज़ें करो, प्रोफ़ेशनल हेल्प लो या फिर ऐसे लोगों से बात करो, जस्ट निकालो। तुम जितना सोचोगे ये इंसान मेरे बारे में क्या सोचेगा, कोई कुछ नहीं सोचेगा, कोई कुछ नहीं सोचेगा। बोलना सीखो, ऐसा नहीं बोल रही मैं किसी के सामने भी बोल दो। कुछ लोग होते हैं ट्रस्टवर्थी जिनसे आपको फ़ील हो सकता है हाँ, मैं इसके सामने शेयर कर सकता हूँ। वो आपको नहीं सोचेंगे वो आप वीक हो, वो खुश होंगे कि अच्छा चलो इसने ये चीज़ें मेरे साथ शेयर तो करी ना। मैंने मोस्टली देखा है लड़कों को ऐसा लगता है अगर ठीक है उन्होंने एक बार बता भी दिया तो दूसरी बार या तीसरी बार बताने में उनको बहुत वो होता है कि ये तो मुझे ऐसा समझेंगे कि यार ये तो बहुत ही ज़्यादा ओवर हो रहा है। नहीं ओवर हो रहा है। जितनी बार मन करता है अगर ऐसे लोग हैं जो सुन सकते हैं उतनी बार बोलो। बस निकालो अपने मन से तभी जाके लाइट फ़ील होगा। एंड लोग नहीं हैं तो अगेन आई एम सेइंग भगवान से बात करो, मंदिर जाओ, लिखो, खुद बोल लो, रूम में खुद को बंद करो एंड जस्ट क्राई, क्राई, क्राई। कोई नहीं देख रहा ना, दीवार देख रही है, वो तो आके बोलेगी नहीं कि अरे तुम तो वीक हो। फिर आँसू पोंछ के स्ट्रॉन्ग बन जाना। बट रो लो यार, रो लो, प्लीज़। एंड वर्क एंड करियर स्ट्रेस, सब कुछ स्ट्रेस उन पे होता है। मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे खुद के लिए कमाना है, मुझे अपने पेरेंट्स के लिए कमाना है, मुझे बहुत सारा वर्क करना है एंड इतना स्ट्रेस हो जाता है कि उनको टाइम ही नहीं मिल पाता। वो सुबह से रात तक सिर्फ़ काम में रहते हैं। सिर्फ़ काम में, घर आते हैं तो भी काम की टेंशन, सुबह उठ रहे हैं तो भी काम की टेंशन, कुछ और काम कर रहे हैं तो काम की टेंशन, खा रहे हैं तो काम की टेंशन। एंड इससे इंसान धीरे-धीरे डिप्रेशन, लोनलीनेस इन चीज़ों का शिकार होने लगता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लाइक स्ट्रेस लेने लगता है। तो अपना टाइम मैनेज करना सीखो। टाइम अपना मैनेज करना सीखो कि मुझे लाइक इतना ही करना है, मुझे ओवरबर्डन नहीं लेना है कि सब कुछ मैं ही कर लूँगा एंड
बाउंड्री सेट करो अपनी, प्लीज़ सेट योर बाउंड्रीज़। लाइक ऐसा नहीं है कि हाँ, मैं कर दूँगा, हाँ, मैं कर दूँगा, तुम्हारा जितना काम है तुमने करा, दैट इज़ इट। हाँ, ठीक है, कभी तुमने तो किसी की हेल्प कर दी, इट इज़ ओके। बट डेली खुद को ये करना कि नहीं, मैं बहुत ज़्यादा काम करूँगा तभी मैं सक्सेसफुल बन पाऊँगा, तभी मैं सब कुछ कर पाऊँगा। नो, 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 ये बिल्कुल सही चीज़ नहीं है। एंड वन मोर थिंग, कि अपनी लाइफ को सिर्फ ये मत बनाओ कि काम की इर्द-गिर्द है, कोई एन्जॉयमेंट नहीं है। लाइक आप खुद देखो आपका रूटीन, अगर आप काम करते हो, तो आप खुद देखो अपने आप को कि मेरी शुरुआत, मेरे लिए कुछ एक्टिविटीज़ है नहीं, मैं खुद के लिए कुछ कर ही नहीं रहा हूँ। मैं सुबह उठ रहा हूँ, काम के लिए जा रहा हूँ, रात को आ रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ, थोड़ा फ़ोन स्क्रॉल करा या फिर लव्ड वन से बात करी, मैं सो गया हूँ। आप ये चाहते हो, आपको नहीं घूमना दुनिया, आपको नहीं देखनी दुनिया, आपको नहीं जाना जहाँ आप जाना चाहते थे, आपको नहीं हॉबीज़ फ़ॉलो करनी, आपको नहीं खुश रहना, आपको नहीं वो चीज़ें करनी जो आपको पसंद थी, नहीं करनी। यही रह जाना है कि जब तक आप इस दुनिया में हो, तब तक आप सिर्फ़ काम, 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 खत्म। ओवरबर्डन मत दो खुद को, प्लीज़। एंड टाइम मैनेज करना सीखो अपना। हर किसी को हाँ बोलना थोड़ा-सा बंद करो कि हाँ, मैं सब कर दूँगा, एक्स्ट्रा काम है वो भी मैं कर दूँगा, ये कर दूँगा, वो कर दूँगा। जस्ट स्टॉप इट, जस्ट स्टॉप इट। खुद के लिए टाइम निकालो। एंड लड़कों को ऐसा लगता है कि अगर वो लाइक 10 मिनट, 15 मिनट भी अगर अपने साथ बैठ लिए, अपना कुछ फ़ेवरेट काम करा, दैट मीन्स उनका टाइम वेस्ट हो गया है। इतने में तो वो एक और काम निपटा लेते। नो, 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 आप बहुत ज़्यादा गलत सोच रहे हो। लाइक बहुत ज़्यादा गलत सोच रहे हो। खुद के लिए टाइम निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। काम-काम में रहोगे तो आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब होती जा रही है एंड फिज़िकल हेल्थ भी ख़राब होगी। बट जब आपको ये लगता है ना कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, ये तो टाइम वेस्ट है, ये टाइम वेस्ट नहीं है। ये आपकी मेंटल हेल्थ सही करेगा। इससे आपके पास पैसा भी होगा एंड पीस भी होगी। इसलिए खुद के लिए टाइम निकालो, इसको ओवरबर्डन मत समझो। इसको ये मत समझो कि ये टाइम वेस्ट है। स्टिग्मा अराउंड मेंटल हेल्थ। मेंस को ऐसा लगता है कि अगर वो किसी के साथ शेयर करेंगे, उन्हें जज फील करवाया जाएगा। लाइक उनको कोई जज करेगा, ओह माय गॉड! लाइक लड़का होके भी ये ऐसा फील करता है, लाइक लड़का होके भी ये रोता है। या फिर वीक फील होने का डर, कि अगर मैंने किसी को बता दिया इसका मतलब तो मैं वीक बन जाऊँगा, इसका मतलब जो मैं हूँ, ऐसे बाहर से बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाता हूँ, वो तो रह ही नहीं जाएगा। फिर तो ये लोग सोचेंगे, ओह माय गॉड ही इज़ सो वीक। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लाइक ऐसा बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल भी नहीं है। नॉर्मलाइज़ करो किसी से मदद लेना कि भाई आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे। ऐसा नहीं है कि पूरा लाइक इतनी ट्रॉमाटाइज़ चीज़ से गुज़र के आए हो एंड बिहेविंग लाइक कुछ भी तो नहीं हुआ। अच्छा, तुम्हें तुम्हें कुछ हुआ है, प्लीज़ जस्ट शेयर विद मी। अच्छा चलो घूमने चलते हैं, अच्छा ये करते हैं, अच्छा वो करते हैं। एंड जो चीज़ें फ़ील करी उनको सप्रेस कर लिया एंड भूल गए। बस दूसरे लोगों की खुशी के लिए निकल गए। एजुकेट करो खुद को कि रोना इज़ नॉट अ वीकनेस। रोना वीकनेस नहीं है, बल्कि छुपाना वीकनेस है। दिखाना ये लाइक है कुछ और दिखा कुछ और रहे हो, ये वीकनेस है। इस चीज़ को समझो। एंड बायोलॉजिकल फैक्टर, मेंस में जो ऑक्सीटोसिन होता है, बॉन्डिंग हार्मोन, वो बहुत लाइक लो पाया जाता है। इसलिए भी ऐसा होता है कि उनको बहुत ऐसे डिप्रेसिव फील होना, लोनलीनेस लगना, या फिर बहुत ऐसा लाइक वो अंदर ही अंदर बहुत कुछ सहन करते हैं, दिखाई किसी को नहीं देता। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? इसके लिए एक्सरसाइज कर सकते हैं। सेरोटोनिन एंड इससे डोपामाइन जो होता है वो रिलीज़ होता है, मूड जो है बहुत ज़्यादा लिफ्ट अप होता है। एंड इसके लिए आप सनलाइट ले सकते हो, अच्छा फूड ले सकते हो, अच्छी स्लीप ले सकते हो, ताकि आपको बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिलेशनशिप स्ट्रगल्स। ओह माय गॉड! लड़कों को इतना ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करा जाता है कि पूछो मत। लड़कियों को लगता है, फिर सबको ऐसा लगता है कि वो समझते नहीं हैं, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। समझ हम उन्हें नहीं पाते हैं,
क्योंकि वो एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं, वो अगर उनके साथ कुछ हुआ है, वो शांत हो जाएँगे एंड सामने वाले इंसान को लगता है कि अच्छा, इन लोगों को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ये ऐसे ही है। लाइक बहुत मैंने ऐसे केसेस देखे हैं जिनमें सबको लगता है इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये कुछ नहीं बोलते हैं। लाइक ऐसा नहीं है कि ये चीज़ सही करे, नहीं, उस टाइम वो उनको सिखाया गया है कि नहीं कुछ शो करना है, नहीं सिर्फ़ अपने अंदर रखो, तो वो इसलिए शांत हो जाते हैं। इसलिए वो कुछ कम्युनिकेशन कर ही नहीं पाते, कम्युनिकेट कर ही नहीं पाते हैं कि उनको क्या फ़ील हो रहा है। अ, उन्होंने इस चीज़ से क्या फ़ील करा या फिर वो सॉरी है, क्योंकि उन्हें लगता है उस टाइम उन्हें लगता है कि उन्हें शांत रहना बेहतर है। क्योंकि उनकी फीलिंग्स कोई नहीं समझ पाएगा, क्योंकि कोई समझता हुआ आया ही नहीं है, तो अभी एकदम से कैसे ही कोई समझ पाएगा। बट लड़कों, आपके बस में दिक्कत है, आपको भी कम्युनिकेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कम्युनिकेट कर रहे हो, आप अपनी फीलिंग्स बता रहे हो कि हाँ, इस चीज़ से मुझे हर्ट हुआ या फिर ये मैं इस चीज़ पे ये फ़ील कर रहा हूँ, आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड प्लीज़ सेल्फ केयर को थोड़ा-सा टाइम दो, है ना? जो भी आपको अच्छा लगता है, लाइक आपको ड्राइविंग अच्छी लगती है तो शाम को बस ड्राइव करें, मस्त गाने चल रहे हैं एंड चले गए, ठीक है? सनराइज़ या फिर सनसेट एन्जॉय करा, अगर आपको कुछ भी पीना पसंद है, लाइक कॉफ़ी और चाय की बोल रही हूँ, ठीक है? वैसे तो इन दोनों को भी नहीं पीना चाहिए, बट स्टिल अगर आपको पसंद है तो आप उसको सिप करते-करते एन्जॉय कर रहे हो, आप बुक रीड कर रहे हो। मोस्टली आपको शायद क्रिकेट पसंद होगा, तो आप अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने चले गए एंड दोस्तों के साथ नहीं गए, तो अगर आपको मी टाइम स्पेंड करना है तो आपको लिखना पसंद था, आपने वो स्टार्ट करा। आपको सिंगिंग पसंद थी, आपने वो स्टार्ट करा। लाइक प्लीज़ थोड़ा-सा अपने लिए टाइम निकालो। लाइक पूरा दिन बिज़ी भी रहता है ना, सिर्फ़ 15 मिनट ठीक है, पूरी दुनिया जहान को टाइम दे दिया, अपने लव्ड वन्स को, फैमिली को, सबको टाइम दे दिया। 15 मिनट तो दे सकते हो खुद को, सिर्फ़ 15 मिनट। अ, वैसे लड़कों को ये बोलना है स्किन केयर करना उनके लिए ऐसा ओह माय गॉड! हम नहीं करते। ये सिर्फ़ लड़कियों के लिए नहीं है, ठीक है? ओके? सो स्किन केयर कर लो यार, मुँह धो लो। मतलब ऐसा नहीं है कि कान में कुछ लगा रखा है, जस्ट फ़ील इट। थोड़ा-सा बुक रीड कर लिया, थोड़ा-सा भगवान से बात कर ली, थोड़ा-सा खुद से पूछ लिया, कैसा गया तेरा दिन? है ना? दूसरों के सामने फ़िल्टर लगा के बात कर सकते हो, ट्रांसपेरेंट नहीं हो सकते, खुद के साथ तो हो सकते हो, भगवान के साथ हो सकते हो, भगवान आज मेरा दिन ऐसा गया, ऐसा गया, ऐसा गया, है ना? एंड ये पूछ सकते हो कि क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, क्या इम्प्रूवमेंट नहीं करना चाहिए? एंड फिर शांति से भगवान को थैंक यू बोल के कि आई एम सो थैंकफुल कि मैं इस लाइफ़ में हूँ, मेरे ऊपर छत है, मेरे पास सब कुछ है। क्योंकि अगर रात को भी इस प्रेशर में सोओगे कि शिट यार मेरा दिन ऐसा गया, ओह माय गॉड दिस पीपल नो, जो हुआ कोई बात नहीं है। मैं इस चीज़ पर वर्क करूँगा, मैं इस चीज़ पर लाइक वर्क करूँगा कि इसको कैसे सही करना है एंड जो हो रहा है मेरे अच्छे के लिए हो रहा है। मुझे अगर ये चीज़ मेरे बार-बार ज़िंदगी में आ रही है, इसका मतलब भगवान चाह रहे हैं कि बेटा इससे सीख एंड इस चीज़ को बार-बार मत दोहरा। ऐसे थिंकिंग लाओ अपने अंदर एंड रात को कम से कम इस थॉट के साथ मत सो मेरी ज़िंदगी ऐसी है, मुझे कोई नहीं समझता। नो, भगवान है आपके पास, कोई इंसान नहीं है, भगवान है आपके पास, ओके? तो ये अपने रूटीन में डालो कि कम से कम 3 चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हो। अगर आपको कोई चीज़ नहीं सूझ रही है, फूड के लिए थैंक यू बोलो, फूड के लिए थैंक यू बोलो, आपके पास छत है उनके लिए थैंक यू बोलो और कपड़े हैं उसके लिए थैंक यू बोलो। आई नो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई, बट अगर आपने किसी भी इंसान ने यहाँ तक पूरी वीडियो देखी है, ओह माय गॉड आई एम सो थैंकफुल, है ना? मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ आप लोगों के लिए जिसने भी पूरी वीडियो देखी। प्लीज़ मुझे बताना कि हाँ, मैंने पूरी वीडियो देखी है, प्लीज़ बताना। एंड या दैट इज़ इट। एंड प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी, मुझे क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए एंड अगली वीडियो किस पे आनी चाहिए। बाय बाय, साइनिंग ऑफ।